गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है अव्यय, और जो बाकी के बचे हुए अव्ययों का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 19 अव्ययों का अध्ययन कर लिया था। अगला अव्यय हमारा तथा। तथा का मतलब होता है, देखो हिंदी में इसका अर्थ, हिंदी में अर्थ की बात करें, हिंदी में इसका अर्थ होता है और, जबकि संस्कृत में इसका अर्थ है वैसा। तथा है वैसा, क्योंकि और का अर्थ तो होता है चे, चे का मतलब होता है और, है ना। तो तथा है होता है वैसा, तथा यानी वैसा, या दूसरा अर्थ लेंगे इसका उस प्रकार। तो तथा का तो हो जाएगा वैसा या उस प्रकार, उस प्रकार। अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं हम। पहला वाक्य हमारा, पिता यथा वदति। पिता यानी पिताजी, यथा जैसा, वदति यानी बोलते हैं, कहते हैं, पुत्र पुत्रो तथा वैसा करोति यानी करता है कि पिताजी जैसा कहते हैं, पुत्र वैसा करता है। तो ये वैसा या उस प्रकार दोनों के एक ही अर्थ है कि वैसा हो या उस तरीके से प्रकार हो। अगला वाक्य हमारा, सैन वह तथा उस प्रकार कार्य करोति, वह उस प्रकार कार्य करता है, यानी वो उस प्रकार कार्य करता है। यानी किसी को कोई कार्य करने का निर्देश दिया कि आप इस तरीके से कार्य करो, तो सह तथा कार्य करोति, वह उस तरीके से कार्य करता है। और पहला वाक्य हो गया हमारा, पिता यथा वदति, पिता जैसा कहता है, पुत्र तथा करोति, पुत्र वैसा करता है। तो ये हमारा अव्यय हो गया तथा अव्यय। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आपको पता ही है कि एक सारणी होगी जिसमें 3-4 अव्यय होंगे, नीचे 3 वाक्य दिए होंगे। उन अव्ययों में से छांटना है। उन अव्ययों को पहले तो हमको उनका अर्थ देखना है कि इनका अर्थ क्या है, और अर्थों देख करके वाक्यों का अध्ययन करना है। जो उचित अव्यय बैठे वही इस वाक्य में कौन सा अव्यय उचित रहेगा, अर्थ के आधार पर, वाक्यों के अव्ययों के आधार पर। तो फिर हम उनको अव्ययों का चयन करके उन वाक्यों की पूर्ति करनी है हमको। अगला अव्यय की बात करते हैं। अगला अव्यय बिना। बिना मतलब होता है बिना, अर्थात इसका दूसरा अर्थ ले सकते हैं अभाव, कि कोई चीज के बिना, किसी चीज का अभाव है, कमी उसकी नहीं है। अगला देखो इसका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। अगला वाक्य, ज्ञानम बिना नहीं मुक्ति। ज्ञान में ज्ञान के बिना नहीं मुक्ति है, नहीं मुक्ति है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना कोई मोक्ष नहीं है कि भाई मुक्ति ज्ञान से ही मिलेगी। मुक्ति किससे मिलेगी? ज्ञान से। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो ज्ञान का अभाव है। किसका है? ज्ञान का अभाव है। अभाव ज्ञान का, क्योंकि क्या कहा गया कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान होगा तो मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर बिना अव्यय का प्रयोग किया। अगला देखो, धनम बिना सुखम नास्ति। धन के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, धन के बिना अगर सुख नहीं है। धनम बिना सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। तो ये बिना अव्यय हो गया हमारा। बिना ही बिना होता है, अर्थात इसमें किसी चीज का अभाव होता है। बिना का अर्थ बिना ही है, बस है ध्यान रखो। अगला अव्यय हमारा स्वयं। स्वयं का मतलब होता है आने वाला कल। एक तो जैसे आज का दिन है ना, तो आज का दिन तो हो गया अध, एक पिछला गया हुआ दिन जो है ना, बीता हुआ कल, वो तो है होता है, उसको है कहते हैं संस्कृत में। और जो आने वाला कल है ना, वो होता है स्वयं। स्वयं आने वाला कल, अर्थात अगले दिन, अगले दिन जो आने वाला कल है उसको कहते हैं। तो देखो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं हम। एम स्वयं आने वाले कल को जयपुरम गमिष्यामि। अब देखो आज का दिन तो वर्तमान काल हो गया, पिछला दिन है जो गुजर चुका वो भूतकाल का है, और जो आएगा वो दिन, कल का दिन आने वाला है, वो भविष्यकाल का। क्योंकि इस समय तो वर्तमान काल है, ये गुजर चुका है भूतकाल, और जो आने वाला समय वो भविष्यकाल। तो ये स्वयं का मतलब होता है आने वाला कल, जो कल आएगा उसके बारे में कहा गया है स्वयं का आने वाला कल। तो आने वाला कल तो यानी भविष्यकाल। तो हम स्वयं का प्रयोग कर रहे हैं वाक्यों में। ध्यान रखना ये आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए, जो आने वाला कल है उसके लिए। तो अर्थात वो भविष्यकाल के लिए, तो वाक्य भी भविष्यकाल का ही बनेगा, क्रिया भविष्यकाल की होगी। ध्यान रखना भविष्यकाल की क्रिया जो आपको मिल गया वाक्य में, है ना, कि मैं, तो वहां पर स्वयं अव्यय का प्रयोग कर देना। और यदि भविष्यकाल की जगह भूतकाल की मिल जाए, तो भाई बीता हुआ कल, तो एह का प्रयोग करना, पिछला बीता हुआ समय है। तो देखो स्वयं होता आने वाला काल है, अर्थात अगले दिन। एम स्वयं जयपुरम गमिष्यामि, मैं आने वाले कल को, कल में क्या है? जयपुरम गमिष्यामि, जयपुर जाऊंगा। एम जो उत्तम पुरुष एक वचन है, ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है।
और ये आने वाला कल के लिए भविष्यकाल के लिए भविष्यकाल की क्रिया है। अगली बात करते हैं, अगला बे है। एक का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी जो कल गुजर चुका उसके लिए। अब बीता हुआ कल तो भूतकाल में हो गया, तो बैक भी भूतकाल का ही होगा, है ना। क्रिया भी वह भूतकाल का, क्रिया भी भूतकाल की होगी। तो मोहन है भरतपुरम एक गच्छत, मोहन है, मोहन यानी कल को, कल बीता हुआ कल को, है ना, जो गुजर चुका उस कल भरतपुरम एक गच्छत, भरतपुर गया था। मोहन कल भरतपुर गया था, यह बीता हुआ कल की बात है। तो मोहन है भरतपुरम एक गच्छत, मोहन कल भरतपुर गया था। ठीक है, ये अव्यय हो गया। जिसके बाद में अगला अव्यय हमारा अधुना। अधुना मतलब होता है इस समय, इस समय अर्थात अब, इस समय की बात हो रही है अब। तो देखो अधुना इस समय अर्थात अब। तो अधुना छात्रा क्रीडन्ति, अधुना इस समय छात्राएं छात्र क्रीडन्ति खेलते हैं, इस समय छात्र खेलते हैं। एंड वर्तमान इस समय प्रेजेंट में छात्र क्या करते हैं, खेलते हैं। तो अधुना इस समय अर्थात अब छात्र खेलते हैं, सभी छात्र खेलते हैं। अगला वाक्य अधुना बालक पठन्ति, अधुना इस समय अर्थात अब बालन बालक, बालक बहुवचन है, यहाँ पर बालक होता है, तो बालक बहुवचन से बहुवचन क्रिया, यहाँ पर बहुवचन क्रिया। तो अधुना इस समय बालन बालक पठन्ति पढ़ते हैं, तो अधुना इस समय बालक यानी बालक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अधुनाव्य का प्रयोग हो गया। अगली बात करते हैं, अगला अव्यय हमारा कदापि कभी नहीं, कभी भी, कदापि कभी भी। तो कभी भी इसका व्याकरण प्रयोग किया हमने कि कदापि कभी भी ए धर्मम ने आचरित, ए धर्म में ए धर्म का ने नहीं आचरित आचरण करो, ने नहीं आचरित आचरण करो। तो कभी भी ए धर्म का आचरण मत करो, ए धर्म का, ए धर्म का मतलब होता है पाप, इस तरीके से, है ना। तो कदापि कभी भी ए धर्म में ए धर्म का ने नहीं आचरित आचरण करो, ए धर्म का कभी भी आचरण मत करो। ए धर्म का क्या है, कभी भी आचरण मत करो। कब कदापि का मतलब हो गया कभी भी, इसका हमने व्याकरण प्रयोग कर लिया। इसका अगला वाक्य देखते हैं हम, से कदापि मृषा ने बदती, से यानी वह कदापि कभी भी मृषा झूठ ने नहीं बदती बोलता है, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो देखो कदापि का प्रयोग हो गया, कदापि कभी भी धर्म का ए धर्म का आचरण मत करो, कभी भी ए धर्म का आचरण मत करो, और वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो ये कदापि अव्यय होगा। कभी भी के अर्थ में यहाँ पर कदापि अव्यय का होगा, जहाँ पर कभी भी है ना, उसके लिए आते यहाँ पर कदापि अव्यय का प्रयोग कर देना। अगला है किम। किम का मतलब देखो, किम का मतलब होता है कैसा या क्या, कैसा या क्या। किम यानी कैसा या फिर किम यानी क्या। और खंडन वाक्यों में या आपको निंदा अर्थ में, निंदा अर्थ में यानी किसी चीज की निंदा की जाए, वहां पर ये आपको किम अव्यय का प्रयोग मिलेगा, है ना। अर्थ तो ये किम कैसा या क्या में ही होगा, लेकिन किसी चीज की निंदा की जाए, कि किसी राजा की, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा की जाए, तो वहां पर भी निंदा अर्थ में भी किम अव्यय का प्रयोग होता है। देखो तीनों का प्रयोग करते हैं, कैसा, क्या और निंदा अर्थ में। से किम पढ़ती, से किम पढ़ती, से वे किम कैसा, पढ़ती पढ़ता, वे कैसा पढ़ता है, या फिर कैसा, से किम पढ़ती, वे कैसा पढ़ता है। अगला है क्या, अत्र किमस्ति, यहाँ पर क्या है। किम का अर्थ दोनों ही होते हैं, कैसा या क्या निंदा अर्थ में होता है। से किम पढ़ती, वे कैसा पढ़ता है ना। या फिर ऐसा एक अर्थ भी हो जाएगा, से किम पढ़ती, उसे से यानी वे किम यानी क्या पढ़ते, वे क्या पढ़ता है ना। तो दोनों अर्थ बैठ रहे हैं यहाँ पर। तो से किम पढ़ती एक तो प्रयोग कर लिया हमने, एक वाक्य का। अगला वाक्य देखते हैं, अत्र किमस्ति। अत्र यहाँ किम यानी क्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, तो किम अव्यय का प्रयोग कर लिया। तो अत्र किमस्ति यहाँ पर क्या है, से किम पढ़ती, वे कैसा पढ़ता है, या वे क्या पढ़ता है ना। अत्र किमस्ति यहाँ पर क्या है, देखो निंदा अर्थ में,
इतात ते का ने हुआ है यहाँ पर, इतात ने ये सम श्रुते से किम प्रभु, इताय भलाई को, ने नहीं ये जो भलाई को, अच्छी बातों को, इत की बातों को, ये जो सम श्रुते जो सम श्रुते सुनने के अर्थ में यहाँ पर, तो यानी जो इताए भलाई की बातों को श्रम श्रुते ने सुनता नहीं है, से कि प्रभु वे कैसा स्वामी है, वे कैसा राजा है। कि जो राजा जो स्वामी भलाई की बातों को नहीं सुनता है वो कैसा प्रभु है, कैसा स्वामी है। तो कहा गया है इता, ये यानी जो इताए भलाई की जो बातें हैं, भलाई उसके लिए हमको भलाई की बातें कहे, अच्छी बातें करे, श्रम श्रुते सुनता नहीं है, जो भलाई की बातों को नहीं सुनता है, से कि प्रभु वे कैसा स्वामी है, वो कैसा मालिक है। तो भलाई की बातों को नहीं सुनता वो कैसा है। तो देखो यहाँ पर किम का मतलब तो कैसा है, लेकिन यहाँ पर निंदा दी है इसकी, ये निंदा कि भाई जो अच्छी बातों को नहीं सुनता, भलाई की बातों को, कैसा भी स्वामी है, वो कैसा स्वामी है। तो निंदा अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर भी किम का अर्थ क्या है, कैसा है, लेकिन है तो निंदा अर्थ में, निंदा अर्थ में कि जो भलाई की बातों को नहीं सुनता वो कैसा स्वामी है, किम यानी कैसा। तो निंदा अर्थ में भी यहाँ पर किम अव्यय का प्रयोग हुआ, किम का अर्थ यहाँ पर कैसा है। अगली बात करते हैं, अगला अव्यय हमारा यद का अर्थ देखो, यद का मतलब होता है से, और यद का अर्थ मूल अर्थ तो ये होता है से, लेकिन इसका अर्थ कहते हैं हमको क्योंकि और यद्यपि का मतलब होता है लेकिन, है ना। इनके अर्थ में भी यहाँ पर हमको प्रयोग मिल सकता है व्याख्या में। यद का मतलब होता तो से है, लेकिन क्योंकि या यद्यपि अर्थ में भी इनका प्रयोग होता है। यद किंचित एतत्, यद किंचित एतत्, किंचित एतत् यत्, किंचित एतत् यत्, किस प्रकार से यह है, किस प्रकार से यह, किस प्रकार से ये, किंचित किस प्रकार से, ये तत् यानी यह, किंचित किस तरीके, यत् यानी से, ये तत् यानी यह, कि यह किस तरीके से। तो यहाँ पर देखो यत् का अव्यय का से अर्थ में प्रयोग हुआ, किंचित किस, किंचित किस प्रकार, यत्यन से एकत्यन है कि यह किस प्रकार से, यहाँ पर यह अव्यय का से अर्थ हो गया। रामो अब्दत, राम ने कहा, यद्यन क्योंकि से सर्वम पश्यत, से उन्होंने, है ना, उन्होंने से किसके लिए, राम के लिए, कि रामो अब्दत यद से सर्वम पश्यत, राम ने कहा क्योंकि उन्होंने सर्वम पश्यत सब कुछ देखा था, राम ने कहा क्योंकि उन्होंने सब देखा था। यहाँ पर क्योंकि अर्थ आया, क्योंकि अर्थ में यद अव्यय का प्रयोग, कि रामो अब्दत, राम ने कहा, यद्य क्योंकि से सर्वम पश्यत, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा। तो यद अव्यय का अर्थ है यहाँ पर क्योंकि अर्थ में, है ना। अगला है यद्यपि का मतलब होता है लेकिन, है ना। तो यद्यपि अर्थ में होता है बकरे पंथा, बकरेन टेढ़ा है, कठिन है, बकरे का मतलब दो अर्थ होता है टेढ़ा या कठिन, तो यहाँ पर कठिन लेंगे, कठिन पंथा यानी मार्ग, यद्यपि लेकिन, भक्त्या भक्ति का भक्तेन होता है। तो भक्ति का, बकरे पंथा, बकरे कठिन, पंथा मार्ग, यद्यपि लेकिन, भक्तेन होता है, लेकिन भक्ति का मार्ग कठिन होता है, लेकिन भक्ति का मार्ग कठिन होता है ना। तो यहाँ पर यद्यपि अर्थ में हो गया, है ना, यद्यपि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, भक्ति भक्ति का, पंथन मार्ग, बकरेन कठिन, भक्तेन होता है, यद्यपि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, जो हमारे 3-4 अध्याय बचे इनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।